अस्सलाम एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। तो होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे एंड होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से जा रही होगी। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड के रिलेटेड है उनको यहाँ पे आपको बोलेंगे एंड उन क्वेश्चंस पे आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करिएगा बिकॉज यही इंपॉर्टेंट है एंड यही आपको एग्जाम में मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैट पे जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप क्या करेंगे काम, इसमें सबसे पहले आप कोलम्स लॉ के बारे में कोलम्स लॉ पढ़ के जाएगा। कोलम्स लॉ लेकिन उसमें वेक्टर फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट है उसकी वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म के बाद आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी पढ़ के जाना। एंड देन गास लॉ एंड उसकी एप्लीकेशन। गास लॉ की तीन एप्लीकेशंस है, एक तो उसका इनफाइनाइट लाइन चार्ज एंड इनफाइनाइट प्लेन शीट एंड तीसरा यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। ये तीनों करके जाना बिकॉज कभी वो वाला आया है, कभी ये वाला आया है, कभी वो वाला आया है, दैट इज वाई। ओके, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वो आ सकता है अलोंग द एक्सिस। ये आपका डाइपोल होता है उसके यहाँ पे एक्सिस में या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आ सकता है। ठीक है, दोनों कर लेना। एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट भी डिफाइन करना होता है, 2 मार्क्स का या 1 मार्क्स का आ सकता है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टीज, उनकी जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ाई है 10-11 प्रॉपर्टीज, उनको करके जाना। ओके, उसके बाद है आपका कैपेसिटर इन सीरीज एंड कैपेसिटर इन पैरेलल, वो करके जाना। कैपेसिटर पे 3 कैपेसिटर्स हो सकते हैं सीरीज में, उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी होगी तो वो उनमें प्रॉब्लम्स आ सकती है। एंड जो कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर C इज इक्वल टू 4πε0 r वाला, ठीक है, वो डिराइव जो हमने क्लास में करा था वो करके जाना, वो भी आया है 1-2 बारी, तो वो भी करके जाना। एंड जो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी, आपको 2 चार्जेस दिए हुए होंगे, उनकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। ठीक है, एंड रेजिस्टिविटी गिवन आपका रेजिस्टिव में प्रॉब्लम कैसे आ सकती है, गिवन आपकी लेंथ दी हुई की एरिया दिया हुआ होगा एंड रेजिस्टेंस भी दिया हुआ होगा, सो आप उनकी रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पे प्रॉब्लम आई है तो इस पे 1-2 प्रैक्टिस कर लेना इस क्वेश्चन पे। ठीक है, और कंडक्टेंस, डिफाइन कंडक्टेंस एंड फ्लक्स। फ्लक्स तो आपका गास लॉ में आएगा, वो डिफाइन कर लेना, उनके एक एक टर्म में आ सकता है। ठीक है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट वेन डी ग्राफ जनरेटर। वेन डी ग्राफ जनरेटर बिना ये करके नहीं जाना। वेन डी ग्राफ जनरेटर, इसका प्रिंसिपल, इसका कंस्ट्रक्शन एंड इसकी वर्किंग वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फिर उसके बाद हम जाएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक तो डायरेक्टली कभी डेफिनेशन आती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, लेकिन जो इसकी रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट है वो भी आई है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। ओके, ओहम्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट। ओहम्स लॉ में वो ग्राफ वगैरह है तो वो करके जाना। रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी दोनों करके जाना। एंड कलर कोडिंग, ठीक है, कलर कोडिंग तो वेरी इजी भी है तो वो भी करके जाना। किरचॉफ्स लॉ। अब ये जो 2-4 टॉपिक्स है, इनमें से जरूर 2 आएंगे। किरचॉफ लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर। ठीक है, एक तो किरचॉफ लॉ जाना, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर, तीनों करके जाना, अच्छे से जाना। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ, उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, उसमें क्या है, उसमें बायो-सवार्ट्ज लॉ, ठीक है, उसकी एप्लीकेशन जो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है उसकी एप्लीकेशन, बायो-सवार्ट्ज लॉ एंड उसकी एप्लीकेशन जो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। एम्पियर्स लॉ, जो उसकी 3 एप्लीकेशन है, हमने स्ट्रेट वायर में करा था, सोलेनॉइड एंड टॉरॉइड, तीनों करके जाना, जो इसकी एप्लीकेशन है तीनों करके जाना। एंड जो फोर्स बिटवीन द 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स है, उनके दरमियान का फोर्स का एक्सप्रेशन निकालना होता है। ठीक है, तो वो भी करके जाना। एंड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वेरी इंपॉर्टेंट, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी अच्छे से करके जाना। उसके बाद जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है इसके बगैर तो पेपर नहीं होगा, जो आपका डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक जो सबस्टेंस है उनकी प्रॉपर्टीज, कौन कौन सा डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, उनकी प्रॉपर्टीज लिखनी होती है। एंड एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, ये अच्छे से करके जाना। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट पे। वहां पे तो ऑब्वियसली फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लेंजेस लॉ वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, एसी जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर स्टेप अप एंड स्टेप डाउन दोनों कर लेना।
फिर से बता रहा हूं, एसी जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, आरएमएस वैल्यू जो हमने क्लास में डिराइव करा था वो करके जाना, एलसीआर सर्किट सीरीज, एलसीआर सर्किट सीरीज, ठीक है, एलसीआर सर्किट सीरीज, एंड वेरी इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स से आ सकती है एलसी ऑसिलेशन, ठीक है, एलसी ऑसिलेशंस। तो इसमें इतना काफी है। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आप प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑब्वियसली है, डिस्प्लेसमेंट करंट, मैक्सवेल की इक्वेशन, जो मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस हैं उनको इंटीग्रल फॉर्म में लिखना होता है, वो लिख लेना, एंड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट को देख के जाना, ठीक है। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में आप लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ओके, डेरिवेटिव्स एक्सप्रेशन फॉर कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, डेरिवेटिव्स एक्सप्रेशन फॉर कॉन्वेक्स लेंस, पावर ऑफ लेंस, ओके, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, थ्रू प्रिज्म की बात कर रहा हूं, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, ये अच्छे से करके जाना, ओके, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप दोनों करके जाना, एंड रही बात स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट 2 मार्क्स का आ सकता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ओके। उसके बाद अगर हम वेव थ्योरी में जाएंगे, हाइजीनिस प्रिंसिपल, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, पोलराइजेशन एंड ब्रेवस्टर्स लॉ, फिर से बता रहा हूं, हाइजीनिस प्रिंसिपल, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, पोलराइजेशन एंड ब्रेवस्टर्स लॉ, ठीक है, ओके। उसके बाद डिवल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट केमिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट है, यहां पे भी इंपॉर्टेंट है, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड डी ब्रॉगली रिलेशन, ये तीनों मैंने इसमें से चूज करे हैं, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, डी ब्रॉगली रिलेशन। उसके बाद एटम एंड न्यूक्लियर की बात करेंगे, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम है, एंड जो बोहर्स मॉडल ऑफ एटम उसको पोस्टुलेट्स देख लेना, एंड जो एक्सप्रेशन ऑफ आर एन एंड वी एन, इस यूट्यूब चैनल पे आप इसके वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स एक नंबर की डेफिनेशन आ सकती है, वो देख के जाना, अल्फा डीके, बीटा डीके एंड गामा डीके हो सकता है 2 मार्क्स का आए वहां पे, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट, ये भी करके जाना, न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन 2 मार्क्स का हमेशा आता है, ठीक है, तो ये भी अच्छे से करके जाना। एंड उसके बाद हम जाएंगे लास्ट वाले चैप्टर में, नहीं इससे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आप ट्रुथ टेबल, जो लॉजिक सिंबल, बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ और एंड एंड गेट, ठीक है, ट्रुथ टेबल, लॉजिक सिंबल, बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ और एंड एंड गेट, एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, इनके बारे में डिस्टिंग्विश कर लेना, एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में डिस्टिंग्विश, एंड पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर, ओके, वोल्टेज रेगुलेशन, एक्शन ऑफ जीना डायोड, ठीक है, ये जो एक्शन ऑफ जीना डायोड है, जीना डायोड, इसका वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है, यानी इसमें हम बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन, एक्शन ऑफ जीना डायोड, ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांजिस्टर एज स्विच, ओके, एंड ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर, ओके, ये भी करके जाना अच्छे से। एंड इसमें अब लास्ट वाला कम्युनिकेशन सिस्टम रह गया, कम्युनिकेशन सिस्टम में ये तो इजी है, थ्योरेटिकल है, डेटा ट्रांसमिशन एंड डेटा रिसेप्शन क्या होता है, ग्राउंड वेव्स के बारे में पूछा गया है, ग्राउंड वेव्स, वाई मॉड्यूलेशन इज नीडेड, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इसकी जो आप 2 एडवांटेजेस बता दीजिए, किसकी, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की 2 एडवांटेजेस, एंड डी मॉड्यूलेशन, तो ये सारा हमने चूज किया है इसमें से। सो आप ये जो पूरी इंपॉर्टेंट हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए, आप इसका जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, ओके देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।